नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीता माता का हरण क्यों किया था रावण ने। रावण ने सीता माता का हरण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए किया था। सूपे जैसी नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान राम के पास गई। श्री राम के मना करने पर शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने भी इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित हो गई। बदला लेने के लिए सीता माता के पास पहुंची। सीता माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जब लक्ष्मण जी ने देखा तो वो क्रोध में भर गए। तब उन्होंने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था। शूर्पणखा से ये अपमान सहन नहीं हुआ। ये बात शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बता दी। तभी रावण ने सीता माता का हरण करने की ठान ली थी। सीता हरण से पहले रावण सीता माँ की जासूसी कर रहा था। एक दिन रावण ने सीता माता के हरण के लिए अपने मामा मारीच का सहारा लिया। मारीच ने अपनी माया के प्रभाव से एक अति सुंदर हिरण में खुद को बदल लिया और जब माता सीता वन में पुष्प चुन रही थी, उस दौरान वो हिरण रूप में माता के ठीक सामने आ गया। उसकी अद्भुत सुंदरता ने माता सीता को मोह लिया। वे तुरंत भागकर कुटिया में गई और अपने देवर और स्वामी श्री राम से उस हिरण को पकड़ने की नटखट विनती करने लगी। माता ने कहा, मैं इस मृग के पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। वनवास बाद जब ये अयोध्या जाएगा तो राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। माता सीता के इस चंचल स्वभाव पर राम भगवान मोहित हो गए और लक्ष्मण जी को बोला, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। लक्ष्मण जी को शंका हुई तो उन्होंने श्री राम से कहा कि ये कोई मायावी राक्षस भी हो सकता है। इस पर श्री राम बोले, यदि ये कोई राक्षस हुआ तो प्रजा हित के लिए आज इसका अंत होना तय है। कुछ ही देर बाद रावण ने अपनी माया से श्री राम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ बचाओ मुझे कहकर मदद मांगी। श्री राम की मदद की आवाज सुनकर माता सीता ने चिंतित स्वर में लक्ष्मण से कहा, जाओ और मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने उनको चेताया कि श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है भाभी, परंतु माता सीता ने उनकी एक ना सुनी। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया छोड़ने से पूर्व कुटिया के चारों ओर एक घेरा बनाया जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है और सीता माँ से निवेदन किया कि वो इस घेरे से बाहर ना निकले। जब रावण ने लक्ष्मण जी को सीता माता से दूर जाते देखा तब रावण ने अपनी माया से एक साधु का रूप धर लिया और वो सीता माँ से भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने कहा कि अभी मेरे स्वामी और देवर दोनों घर पर नहीं है महाराज, तो मुझे क्षमा करें, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। साधु का भेष धरे रावण को क्रोध आ गया। क्रोधयुक्त होकर वो बोला, ये एक साधु सन्यासी का अपमान है, मुझे श्राप देने के लिए विवश मत करो देवी। उस वक्त माता सीता को कुछ समझ नहीं आया और सीता माता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण द्वारा बनाए हुए घेरे से बाहर निकल गई। बूढ़े साधु सन्यासी के रूप में रावण ने सीता माँ को उठाकर अपने दिव्य रथ में लेकर जाने लगा। सीता माता बहुत रोई और मदद के लिए पुकारने लगी। सीता माता की मदद की पुकार वहां आराम कर रहे जटायु को सुनाई दी तो वे माता की मदद करने के लिए पहुंचे और रावण को रोकने लगे, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख को काट दिया। रावण सीता माता को उठाकर अपनी लंका में ले गया और सीता माँ को कैद कर दिया। इस तरह रावण ने किया सीता माता का हरण। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। उससे पहले भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी अगला भाग आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उसके लिए बेल का बटन दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।